जय भीम से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। जो भीम को नहीं मानते वो इंसान नहीं है, वो इंसान नहीं है। यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को मगर, यूं तो पूजते हैं लोग पत्थरों को मगर, मेरे बाबा साहिब से बड़ा कोई भगवान नहीं है, मेरे बाबा साहिब से बड़ा कोई भगवान नहीं है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी व मेरे आदर्श माननीय श्री सीताराम चौहान जी और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण और दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण और जो आप कीमती समय निकाल यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज हम यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ भारत के प्रथम कानून मंत्री और द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक ऐसे महान पुरुष थे जिसने एक ऐसे समाज, एक ऐसे वर्ग में जन्म लिया है जहाँ जातिगत भेदभाव इतना अधिक प्रचलित था कि जहाँ वो शिक्षा ग्रहण करने जाते थे वहाँ उन्हें ऐसी जगह पर बिठाया जाता था जहाँ ऊंची जातियों के लोग अपने जूते उतारा करते थे। इस तरह की विकट परिस्थितियों के चलते उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की और बाद में उन्हें मुंबई के फेमस कॉलेज में जो है प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। फिर क्या था, बाबा साहब ने सोचा बस अब जिंदगी सुधर जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वहां के कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ गवार प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने का जग तक शेयर नहीं किया। और आज मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है कि डिग्रियां महज कागज के टुकड़े हैं, वह विजडम और मैच्योरिटी नहीं लाती। इसके बाद जो है बाबा साहिब ने लीगल प्रोफेशन अपनाया। सन 1923 में एक एक्ट पारित हुआ जिसमें कहा गया कि सभी लोगों को जो है सार्वजनिक जगह से पानी पीने का अधिकार होगा। और सन 1924 में इस एक्ट को स्वीकार भी किया गया। पर अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सच में ऐसा हुआ होगा या यह बात भी सिर्फ कागज के पन्नों में ही दफन हो गई। इस एक्ट को स्वीकृति मिलने के बाद बाबा साहेब अपने 2500 दलित साथियों के साथ एक सार्वजनिक टैंक के पास पानी पीने चले जाते हैं। पर अत्याचार का यह सिलसिला रुका नहीं। जैसे ही ऊंची जातियों के लोगों को इस बात की भनक लगी तो उन लोगों ने जो है उन दलितों के हाथ पैर काट दिए और इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों को भी घर से बेघर कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद जो है उस टैंक का शुद्धिकरण भी किया गया। इतना डिस्गस्टिंग और इतना खराब दृश्य था वो बाबा साहिब के लिए कि उस समय उन्होंने प्रण ले लिया कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं एक दिन इस पूरी व्यवस्था को ही बदल डालूंगा। अब आप लोग मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो भीम को तो मानते हैं पर भीम की नहीं मानते। अब आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्रश्न है, ये को और की में क्या अंतर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि हम भीम को तो मानते हैं, बहुत मानते हैं, इसीलिए तो उनकी जयंती भी पूरा धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। पर मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ हम भीम की नहीं मानते, हम उनके द्वारा किए गए सिद्धांतों पर नहीं चलते। क्योंकि बाबा साहिब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहिब ने कहा था तुम इन ढोंगी पाखंडियों के चक्रों में पड़ोगे तो हमेशा जो है अनपढ़ और गवार ही रहोगे। क्योंकि यदि हमने रामायण पढ़ी तो हम पत्नी पर शक करना सीख जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, यदि रामायण पढ़ोगे तो पत्नी पर शक करना सीख जाओगे। यदि महाभारत पढ़ोगे तो भाई के साथ लड़ना
जाओगे, पर यदि संविधान पढ़ोगे, शिक्षित बनोगे, तो जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाओगे। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज हमारे घरों में टीवी की स्क्रीन का साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, पर किताबों की संख्या जो है घटती जा रही है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बोलिए, पढ़ाई करोगे कि रामायण पढ़ोगे? इसलिए हमारे लोगों को चाहिए कि शिक्षित हो और संगठित रहे। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है शिक्षित कीजिए, उनको बाबा साहेब की जीवनी बताकर शिक्षा के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे, मेरे समाज के लोगों शिक्षित बनो, संगठित रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संविधान में कुछ इस तरह के प्रावधान किए हैं कि अब राजा सिर्फ किसी रानी की कोख से जन्म नहीं हो लेगा, बल्कि हर एक दलित के घर में अब राजा, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा होगा। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती देखिए अब इंसान पैदा नहीं होते। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। मेरा मानना है, और मैं इस देश की राजनीति और इस देश की सत्ता और इस देश के प्रत्येक सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जी को क्रांति का वाहक मानते हैं, तो जिसने इस देश का संविधान लिखा है उसे केवल आरक्षण वाले नेता से क्यों डिफाइन किया जाता है? मैं बस इतना ही